नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि को लेकर अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक। और प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि जंगलों को आग से बचाना होगा। बड़ी चुनौती, लोगों से की जागरूक और सतर्क रहने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड से संबंधित मुद्दों और टीकाकरण की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी उपस्थित थे। देश भर में आज कोरोना वायरस के 93,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में आए कोविड-19 के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,24,85,000 से अधिक हो गई है। संक्रमण के मामलों में लगातार 25वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन भी सावधानी बरत रहा है। पौड़ी जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और कोटद्वार नगर निगम ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले की सीमा पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जा रही है। नगर निगम आयुक्त PL शाह ने बताया कि कोटद्वार शहर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और चूंकि पिछली बार जब हम लोगों ने सैनिटाइज करवाया था तो हम मॉर्निंग में या दिन में करवाते थे, तो उससे व्यापारियों से शिकायतें मिलती थी कि उनके किसी के कपड़े, किसी की अन्य सामान है, उसके खराब होने की शिकायतें मिलती थी। तो इसलिए अब की बार हम जो है रात को जब दुकानें बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, उसके बाद हम सैनिटाइजेशन शहर का करवा रहे हैं ताकि प्रिकॉशनरी रूप में जो है कोरोना से बचा जा सके। बेस अस्पताल के कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि आज रविवार को भी कोटद्वार के 4 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। ये हमारे सभी सेंटर्स में हो रहे हैं। जैसे हमारा ये आपका कलाल घाटी है, लाल पानी है और आपका ये हमारा PPC कोटद्वार है, जहाँ पे संडे को भी आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। हफ्ते के सभी 7वें दिन जो है वैक्सीनेशन हुआ करेगा अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है तो वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाया जा रहा है। उधर कोरोना वायरस की नई लहर की रोकथाम के लिए चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कोविड-19 की रोकथाम और टीकाकरण को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जिले में अब प्रतिदिन 500 लोगों की सैंपलिंग और 2000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी के तहत ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने के निर्देश दिए। एक हम लोगों ने अपनी सैंपलिंग बढ़ाई है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जनपद में हम 500+ सैंपल पर डे का, जिसमें ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे जो जनपद में बाहर से आ रहे हैं या ऐसे स्थलों से आ रहे हैं जहां ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है या किसी के टच में आए हैं, किसी के कांटेक्ट में आए हैं। दूसरा हमारा ये रहेगा कि हम जो हमारी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे 45+ से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाना है। इसमें भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि डेली हम अधिक से अधिक संख्या को अचीव कर सकें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए उधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रोस्टर तैयार कर न्याय पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन और सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। जिले की सीमाओं पर सैंपलिंग पहले से ही जारी है। अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, जिससे संक्रमण पर अंकुश लग सके। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के
के लिए व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। अगर इनके समय क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़ते हैं या ट्रिपल-C बनाने पड़ते हैं या मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो पहले से सबका माइंड मेकअप रहे और सभी लोग सतर्क रहें और अपनी पूरी तैयारी के साथ रहें। तो इस दृष्टि से सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और उसी के साथ थोड़ा हमने वैक्सीनेशन की भी डेली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। और जो भी दोबारा से हम लोग जो अभी लोगों ने थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, कुछ लोगों ने मास्क भी पहनना छोड़ दिया है, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को लेकर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर वार्ता हुई है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। वनाग्नि की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं। और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन, प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टरों में से एक गौचर में तैनात रहेगा, जो श्रीनगर से पानी लेगा। दूसरा हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में रहेगा और भीमताल झील से पानी लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं की सूचना कंट्रोल रूम को अविलंब मिलनी चाहिए और रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वन पंचायतों सहित स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को आग बुझाने के काम में शामिल न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से नुकसान होने पर प्रभावितों को मानकों के अनुरूप मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक दीर्घकालिक प्लान भी बनाया जाए और उसी के अनुरूप तैयारियां की जाए। मुख्यमंत्री ने तहसील और ब्लॉक स्तर तक कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने को कहा गया है। प्रदेश भर में तैनात किए गए फायर वॉचर को 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष वनाग्नि की 983 घटनाएं हुई हैं, जिससे 1292 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी जिले वनाग्नि से सबसे अधिक प्रभावित हैं। वनाग्नि को रोकने के लिए 12,000 वनकर्मी लगे हैं, साथ ही 1300 फायर क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि इस बार मौसम ज्यादा गर्म होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाना बड़ी चुनौती बन सकती है। जिस तरह बारिश नहीं हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से इस बार जंगलों को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप ऋषिकेश के सामने देखेंगे तो आग लगी है और जगह जगह आग लगी है और हमने कोशिश कर रहे हैं। कहा कि एक छोटी सी चिंगारी से ही जंगलों में बहुत तेजी से आग फैल जाती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच हरिद्वार के मनसा देवी की पहाड़ियों के जंगलों में भी आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने पर वन विभाग और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वन और दमकल कर्मियों ने पहाड़ियों पर चढ़कर किसी तरह आग पर काबू पाया।
बागेश्वर जिले के जंगल बीते कई दिनों से धधक रहे हैं। इससे वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में मवेशियों के लिए चारा भी नष्ट हो रहा है। इस फायर सीजन में जिले में अब तक 50 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 1.5 महीने के अंदर वनाग्नि की 35 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। आग से उठने वाले धुएं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वनाग्नि से लाखों रुपए की कीमती इमारती लकड़ी जलकर नष्ट हो गई है और जल स्रोतों पर भी संकट गहराने लगा है। प्रभागीय वनाधिकारी बीएस शाही ने बताया कि आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। रेंज का मामला है। ये प्रकाश राम नाम का व्यक्ति है। इन्होंने 1 तारीख की रात को आरक्षित वन में आग लगाई और गांव वालों ने इसको आग लगाते हुए देखा, तो उनकी रिपोर्ट पर हमारे वहाँ पर फॉरेस्टर जो है उसकी जांच के लिए गए और उन्होंने जांच में सही पाया। वहीं पर्यावरणविद वनाग्नि की घटनाओं से चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आत्मिक रूप से कि सभी भाई बहन और युवा साथी जो भी वॉलंटियर के साथ हैं या एनसीसी है, एनएसएस है, और अगर उनको समय मिलता है तो अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो आगजनी कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखें और सहयोग करें बुझाने में, और तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, फायर ब्रिगेड को दो, वन विभाग को दें या संबंधित क्षेत्र में जो भी अधिकारी रहते हैं उनके साथ सहयोग करें और ऐसी आगजनी की घटनाओं में कोई भी अगर मिलता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के ग्राम नेताला में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल में वर्चुअली प्रतिभाग किया। चौपाल में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में फर्जी बिलों की शिकायत और नमामि गंगे में गड़बड़ियों की शिकायत पर जिलाधिकारी को 10 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसपी और सीडीओ मौजूद रहे। हरिद्वार के ऐसे सभी क्षेत्रों में हाथी रोधी दीवार बनाई जाएगी जहां जंगली जानवरों की आबादी में घुसने का खतरा बना रहता है। इस कार्य को कैंपा योजना के तहत पूरा किया जाएगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आज इस योजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ को हाथी और अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षित बनाने के लिए करीब 42 किलोमीटर लंबी हाथी रोधी दीवार और सोलर फेंसिंग कराई गई है। इससे जंगलों से सटे इलाकों में शिविर लगाने वाले साधु संतों को कोई खतरा नहीं होगा। हमने 42 किलोमीटर हाथी रोधक दीवार और सोलर फेंसिंग इस बार कुंभ क्षेत्र में जंगली जानवरों का प्रवेश न हो, इससे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और कुंभ पूरे देश और दुनिया से जो कुंभ क्षेत्र में यात्री आएंगे हरिद्वार वो भी सुरक्षित रहेंगे। दोनों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार महाकुंभ में आज श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की भव्य पेशवाई निकली। पेशवाई में आस्था, सौहार्द और प्रदेश की संस्कृति के रंग देखने को मिले। इस अवसर पर मौजूद योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि पेशवाई के माध्यम से कुंभ की दिव्यता का आभास होता है। ये योगियों की परंपरा का अखाड़ा है और हमारा भी तो मूल अखाड़ा है। वैसे तो हम योग के अखाड़े वाले हैं, लेकिन एक गुरु परंपरा, एक संप्रदाय परंपरा में हम ये उदासीन अखाड़ा जो हमारी इस आश्रम परंपरा का, संप्रदाय परंपरा का बहुत बड़ा गौरव है। कुंभ का एक अद्भुत संगम दृश्य वो आज इस उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा की, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा की इस पेशवाई में देखने को मिलता है। अखाड़ा उदासीन के श्री महंत महेश्वर दास ने बताया कि पेशवाई के दौरान सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया, साथ ही मास्क भी वितरित किए गए। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, पूरा रास्ते में सैनिटाइजर होता चलेगा और डॉक्टरों की पूरी टीम है और 10,000 मास्क जो है हमने रखे हैं वो लोगों को वितरित किए जाएंगे, जिससे सब लोग अपनी सावधानी से चलें और सावधानी से तीर्थ का आनंद लें। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।